विश्वेश्वराय नमः। श्री शिव महापुराण कथा में मैं आचार्य अतुल शास्त्री आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। कल की कथा में हमने देखा कि माता सती और भगवान महादेव का विवाह अत्यंत आनंद में संपन्न हुआ। सभी देवतागण, ऋषि, महर्षि और स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी उस विवाह में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं पौरोहित्य किया और प्रजापिता दक्ष महाराज ने कन्यादान किया। विवाह के उपरांत अपने सभी पार्षदों के साथ भगवान महादेव देवी सती को लेकर कैलाश पर उपस्थित हुए हैं और अब उन्होंने अपने सभी पार्षदों को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी है। सभी पार्षदों से कहा है कि जब तक मैं आप लोगों का स्मरण नहीं करूं तब तक आप अपने अपने स्थानों पर स्थिर रहे। मुझे अभी एकांत चाहिए। और माता सती के साथ भगवान शिव आनंदमय काल व्यतीत करने लगे हैं। बहुत दिनों तक यानी लगभग 10 सहस्त्र वर्षों तक भगवान महादेव और सती ने वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। हर रोज भगवान महादेव देवी सती को अलग अलग रूपों में देखना पसंद करते थे। उनका श्रृंगार स्वयं करते थे। माता सती भी इस उनके व्यवहार का आनंद ले रही थी। हर रोज महादेव उनको विभिन्न प्रकार के पुष्पों से अलंकृत किया करते थे। हर रोज विहार के लिए कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत और जाने कितने कितने पर्वतों पर, नदियों पर और अत्यंत उत्तम निसर्ग के सान्निध्य में अपनी प्रिय पत्नी सती को महादेव ले जाते थे। ऐसे ही वर्षों बीत रहे थे और भगवान महादेव देवी सती को अनेक गुह्यतम रहस्य कथाएं भी सुना रहे थे। देवी सती इन सभी रहस्यों का, इन शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी। अत्यंत उत्तमतया वह ये सारा ज्ञान एक उत्तमा शिष्या के रूप में भी ग्रहण कर रही थी। एक बार भगवान महादेव और देवी सती दोनों पृथ्वी पर विहार कर रहे थे और घूमते घूमते महादेव दंडकारण्य में आ पहुंचे। और दंडकारण्य में उस अद्भुत वातावरण का आनंद लेते हुए गहन वन में आगे आगे चले जा रहे थे। माता सती भी ये सब दृश्य देखकर बड़ी आनंदित थी। और एकाएक महादेव देखते हैं कि दूर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विहार कर रहे हैं। और जब भगवान श्री राम को दूर से ही महादेव देखते हैं तो वहीं से श्री राम को वह बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम करते हैं। जबकि श्री राम का ध्यान उनकी ओर नहीं है। उनका वनवास चल रहा है। श्री राम और लक्ष्मण भैया दोनों अपने वनवास में हैं और उन्होंने वल्कल धारण किए हुए हैं। श्री राम जी तो अत्यंत दुखी है और लक्ष्मण भैया भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। किंतु भगवान महादेव उनका दर्शन पाकर मनोमन अत्यंत प्रसन्न है। वो देख रहे हैं कि मेरे प्रभु, साक्षात मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और भगवान महादेव को देखकर देवी सती अत्यंत आश्चर्यचकित है और उनसे रहा नहीं जाता। और अगले ही क्षण देवी सती भगवान महादेव से पूछती है
कि हे महादेव, आप तो देवों की देव है, त्रिलोक में आप ही सर्वोपरि है, और अत्यंत साधारण इस युवक को देखकर उनको आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और ये उत्सुकता, ये जिज्ञासा देखकर महादेव मंदस्मित करते हैं। देवी, ये श्री राम है और दूसरे उनके भाई लक्ष्मण है। श्री राम को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये सामान्य युवक नहीं है, ये सामान्य वनचर नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। तो अत्यंत आश्चर्य से देवी सती देखने लगती है। श्री राम का तब वनवास हुआ है और वनवास में वह अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे हैं। माता सीता का हरण हो चुका है और माता सीता का हरण होने के कारण भगवान श्री राम अत्यंत दुखी है, व्याकुल है और माता सीता का वह शोध कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया भी उनके साथ साथ है। इतने गहन अरण्य में उन्हें व्यक्ति तो कोई नहीं मिल रहा, तो हर एक वृक्ष से श्री राम पूछते हैं, हे वृक्ष, आपने मेरे पत्नी को देखा क्या? आपने मेरे परम प्रिया सीता को देखा क्या? वो मेरी पत्नी, वो राम प्रिया, वो सीता आपने देखी है क्या? बीच बीच में वह रो रहे हैं, वृक्षों से बातें कर रहे हैं, पत्थरों से बातें कर रहे हैं, पहाड़ों से बातें कर रहे हैं, और इतने व्याकुल अत्यंत सामान्य व्यक्ति जैसे, काम पीड़ित व्यक्ति जैसे निसर्ग में हर एक चीज को वह पूछ रहे हैं कि मेरी प्रियतमा सीता आपने देखी है क्या? कहाँ है मेरी प्रिया? और प्रभु श्री राम का यह व्याकुल मुख कमल देखकर भगवान महादेव उनको वारंवार प्रणाम कर रहे हैं। देवी सीता अत्यंत आश्चर्यचकित है। वो कहती है, हे महादेव, इतना सामान्य व्यक्ति और उसको आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वारंवार प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जबकि महादेव ने उनको बताया है कि ये साक्षात विष्णु है, लेकिन उनका विश्वास नहीं है। भगवान शिव महादेव जो कह रहे हैं उस पर उनका विश्वास नहीं, वह विश्वास नहीं करना चाहती। वो कहती है, विष्णु कैसे हो सकते हैं? विष्णु तो परम भगवान है और इतने ऐश्वर्य से संपन्न है, और ये व्यक्ति युवक है, जबकि वह अत्यंत योद्धा दिखाई दे रहा है और वल्कल धारण किए हुए है। तो ये व्यक्ति अगर अपनी पत्नी के विरह में इतना दुखी है, तो ये विष्णु कैसे हो सकते हैं? वो वारंवार प्रभु से पूछती है कि हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हो सकते हैं? तो महादेव कहते हैं, देवी, विष्णु भगवान यह लीला कर रहे हैं। अभी वह रघुवंश में अवतार ले चुके हैं। उन्होंने अपने अवतार को 4 रूपों में विभाजित किया है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे 4 रूपों में अभी वह पृथ्वी पर विद्यमान है। फिर भी देवी सती आश्चर्य से मग्न है और उनको विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान महादेव उनसे कहते हैं, हे देवी, ये मेरे ही हृदय है, ये मेरे प्रभु है, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन माता सती प्रसन्न नहीं है, उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूं कि सचमुच श्री राम भगवान विष्णु है क्या। तो वहीं पर एक वृक्ष के तल महादेव बैठ जाते हैं और देवी सती को कहते हैं, ठीक है,
अगर आपकी इच्छा है उनकी परीक्षा लेने की तो आप परीक्षा ले सकती हैं। मैं आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा, आप परीक्षा लीजिए। तो देवी सती तुरंत वहीं पर माता सीता का रूप धारण करती है। जब प्रसंग यह है कि सीता माता का एक राक्षस ने हरण कर लिया है और कहीं पर माता सीता दिखाई नहीं दे रही है, तो अत्यंत व्याकुल प्रभु श्री राम उनका शोध कर रहे हैं। अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत पीड़ित है, दुखी है और हर एक वृक्ष से, हर एक प्राणी से, हर एक पक्षी से वह पूछ रहे हैं, सीते, मेरी सीते, मेरी सीता कहाँ है? वृक्षों, हे गगन, हे वायु, हे अग्नि देवता, अगर आपने मेरी सीता देखी है तो आप मुझे बताएं। और जिस किसी ने मेरे सीता का हरण किया है मैं उसे जीवंत नहीं छोड़ सकता। वह बीच बीच में क्रोधित हो रहे हैं और बीच बीच में अत्यंत सामान्य व्यक्ति के भांति अत्यंत दुखित हो रहे हैं। वह मोहग्रस्त है और माता सती सीता माता के रूप में उनके सामने आ जाती है। अलंकृत रूप में, सीता के रूप में साक्षात देवी सती आ जाती है। प्रभु श्री राम उनके पास पहुंचते हैं और देवी सती को सीता के रूप में देखकर वह प्रणाम करते हैं और मंद स्मित करके कहते हैं, हे माता सती, आप इस अरण्य में, दंडकारण्य में एकाकी क्यों गमन कर रही है? और प्रभु कहाँ है? मेरे महादेव कहाँ है? भगवान श्री राम ने ऐसा पूछने पर विस्मय विभोर हो गई। देवी सती अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई कि श्री राम एक सामान्य वनचर मानव वो मेरा अत्यंत गूढ़ रूप कैसे पहचान गए। तब देवी सती उनसे पूछती है, आपका परिचय दीजिए। तो श्री राम कहते हैं, मैं सूर्यवंशी रघुवंश में उत्पन्न दाशरथी राम हूं। यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे देवी सती, मैं पृथ्वी पर कर्मगति के अनुसार और भगवान शिव जी की लीला से इस राम अवतार में उपस्थित हूं। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है और मैं अत्यंत दुखित हूं, मैं व्याकुल हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं सीता का शोध कर रहा हूं। लेकिन प्रभु कहाँ है? आप अकेली इस दंडकारण्य में कैसे प्रवेश कर गई? सब आपका क्षेम कुशल तो है, प्रभु आनंद से तो है ना? और श्री राम की यह मीठी वाणी सुनकर देवी सीता स्वयं को अत्यंत लज्जित अनुभव कर रही है और श्री राम को आशीर्वाद देकर वह वहां से निकल जाती है। जहां पर देवाधिदेव महादेव उपस्थित है, बैठे हुए हैं, देवी सीता का वह आगमन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां पर देवी सीता उपस्थित होती है, किंचित लज्जित है, शर्मिंदा है और भगवान महादेव देवी सती से पूछते हैं, देवी आपने परीक्षा ली क्या? और वहां पर क्या हुआ? आपको विश्वास हुआ क्या कि वह श्री राम यानी साक्षात भगवान विष्णु है? तो देवी सती कहती है कि भगवान श्री राम की मैंने परीक्षा की
तो फिर, लेकिन प्रभु मैं जानना चाहती हूं कि श्री राम ये विष्णु कैसे है। तब अत्यंत गूढ़तम रहस्य भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी, एक बार मैंने अपने उत्तम लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक अत्युत्तम सिंहासन का निर्माण किया और भगवान विष्णु को वहां पर पाचारण किया, सभी देवताओं को, महर्षियों को पाचारण किया और मेरी उपासना से, मेरी साधना से सभी लोग जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु की अत्यंत घोर तपश्चर्या से मैं उनके ऊपर बड़ा प्रसन्न था। मैंने बड़े आनंद से उस सिंहासन पर भगवान विष्णु को बिठाया और उनको अनेकानेक वरदान दिए और उनको कहा कि इस सृष्टि का हाल चाल अब सभी आपको देखना है। जैसा मैं हूं वैसे ही आप होंगे। जैसा मेरा हृदय है, मेरा हृदय यानी कि साक्षात भगवान विष्णु होंगे। तो सभी वरदान मैंने उनको दे दिए और उनको कहा कि जब जब सृष्टि पर कोई संकट आएगा, मेरे दिए हुए वरदानों के कारण ये दानव अनाचार उत्पन्न करेंगे, तो उसका निवारण हे भगवान विष्णु आपको करना है। ये सारी शक्तियां, ये अमोघ सारी सिद्धियां मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। और तब बड़े आनंद से भगवान विष्णु ने यह भगवन स्वरूप स्वीकार कर लिया और उसी के कारण अभी वह श्री राम अवतार में यहां पर प्रस्तुत है। और उसके बाद देवाधिदेव महादेव मौन हो गए, लेकिन मन ही मन वह संतप्त थे। क्यों के लिए? देवी सीता ने अधर्म किया था, देवी सती ने अधर्म किया था। देवी सीता तो पवित्रतमा थी। देवी सीता एक निशाचर के पाश में बंध गई थी, लेकिन देवी सती जब महादेव बता रहे थे कि ये साक्षात विष्णु है, फिर भी भगवान पर विश्वास न करने का साहस सती ने किया और अपनी पत्नी ने जो अधर्म किया है उसके विषय में उन्होंने पहले ही भगवान विष्णु को अपने विवाह के पहले ही वरदान दे के रखा था। मानो एक शर्त रखी थी, अगर मैं जिस कन्या से विवाह कर रहा हूं उस कन्या ने अधर्म किया, मेरे मन के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध अगर आचरण किया, तो उसी वक्त मैं उसका त्याग कर दूंगा। और उस विचार का अभी पालन शिवजी कर रहे हैं। उनके मन में है कि अब मैं सती का त्याग कर रहा हूं, और मन ही मन देवाधिदेव महादेव ने अपनी पत्नी अर्धांगिनी देवी सती का मन में ही त्याग कर दिया है। अब तक 10 सहस्र वर्षों तक जो कामरत थे, जो मदन के अनेक लीलाओं में देवी सती के साथ आनंद ले रहे थे, उन्होंने पुनः एक बार अपना आदि योगी रूप धारण कर लिया और वह समाधि रत रहने लगे। देवी सती का उन्होंने त्याग कर दिया है। क्या होता है आगे? इस त्याग के बाद देवी सती क्या करेगी, इसका विचार हम अगली कथा में करेंगे। यह अत्यंत पवित्रतमा कथा आप अवश्य सुने, अपने सभी स्वजनों को सुनाएं। आपको यह पवित्र श्रावण मास अत्यंत उपासनादायी और लाभदायी हो। श्री राम संस्कृत को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, इस YouTube चैनल का बेल बटन भी अवश्य दबाएं और सभी को फॉरवर्ड करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।